हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए उठाई हूँ फ़ोन। अब देखते हैं वीडियो बना भी पाती हूँ कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग के साथ मुझे मेरी थोड़ी सी अपडेट शेयर करनी थी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है, हो गया लगभग 1 से 1.5 मंथ पहले ही मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग शिफ्ट करने वाले थे, मतलब बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो पहले हम लोग शिफ्ट करने वाले थे यहाँ से गांधीनगर, अहमदाबाद से गांधीनगर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस उधर था। और मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था ना कि मैंने अपने बच्चों का एडमिशन भी करवा दिया था गांधीनगर के स्कूल में। और वहाँ पर हम लोगों ने तो फीस भी जमा कर दिया था 3 मंथ्स का। बहुत ही हैक्टिक हो गया, मैं क्या ही बताऊं। तो जब भी कुछ भी हम लोग इस तरह का कोई भी चीज़ सोचते हैं, करना चाहते हैं, और अगर वो काम उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, तो बहुत ही मतलब एक तो टाइम नहीं रहता है, ना ही हस्बैंड जी के पास टाइम है, और बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो मैं भी कहीं आना जाना तो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मेंटली बहुत टेंशन हो जाता है। और आप रेंट वाले घर पर रहते हो तो समझ ही सकते हो कि कहीं शिफ्ट करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल काम है। और सिर्फ शिफ्टिंग बच्चों का या फिर सामान का नहीं, बच्चों के स्कूल्स का भी होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और शिफ्टिंग में तो जानते ही हैं कि बहुत पैसे लगते हैं, मतलब सिर्फ शिफ्टिंग नहीं, स्कूल्स में भी रूम रेंट ये सब। लेकिन पहले तो हम लोग जब गांधीनगर शिफ्ट करने वाले थे तो हम लोग सिर्फ स्कूल ढूंढ रहे थे, घर नहीं ढूंढ रहे थे। चलो एक चीज़ अच्छा था कि घर ढूंढ करके उसको पैसे हम लोगों ने नहीं दिया था, तो क्योंकि अगर हम लोग शायद उसको देते पैसे रूम रेंट के लिए, 2 मंथ्स का रूम रेंट कोई भी जगह पर लेता है, तो मे बी वो रिटर्न भी नहीं करता। मतलब मुझे पता नहीं कि रिटर्न करता है कि नहीं, क्योंकि स्कूल में भी जितने पैसे हम लोगों ने जमा किए थे 25,000 के आसपास, तो उस स्कूल ने 5,000 कट करके ही 20,000 रिटर्न किया था। अब जो भी है प्रोटोकॉल के नाम से बोले या जो भी बोले, गलती मतलब हम लोग के ऊपर ही, पेरेंट्स के ऊपर ही वो लोग डालेगा। तो वो तो हुआ गांधीनगर। अब हम लोग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं हरिद्वार। तो अब देखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब है वहाँ हो गया है। और पहले हम लोग सोचे थे कि गांधीनगर पास में ही है, तो बस नॉर्मल सा पैकर्स मूवर से हम लोग शिफ्ट करा लेंगे सामान। लेकिन अब क्योंकि शहर चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, तो बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे हम लोगों को। तो बहुत टाइम से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, मतलब जब हम लोग सोमनाथ और द्वारका घूमने गए थे और मैं अपनी दोस्त के यहाँ गई, उसके बाद से फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, मतलब मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। क्योंकि मैं आपको अभी अपना घर दिखाऊंगी कि मेरे घर का हालत कैसा है। क्यों नहीं मैं वीडियो बनाने का मतलब मुझे मन कर रहा था, क्योंकि जब भी कहीं शिफ्ट करना होता है तो बहुत कुछ सफाइयाँ करनी होती है। सफाइयाँ मीन्स साफ सुथरा तो रहता है ये, लेकिन फिर भी बहुत कुछ डीप क्लीनिंग करना होता है, बहुत कुछ ऐसा सामान होता है जिसको रिजेक्ट करना होता है और डिस्कार्ड करके उन सभी को थ्रो करना होता है। फिर इधर उधर सामान रखे रहते हैं तो उनको अरेंज करना होता है, क्योंकि जैसे आप ये अलमीरा देख रहे हैं तो इसको मुझे खाली करना है, तो इसका सारा कपड़ा मुझे कहीं तो रखना होगा, ताकि वो मतलब कार्डबोर्ड में, या जो वो लोग लाते हैं मूवर्स पैकर्स वाले कार्टन, उसमें डाल करके वो लोग रख पाए। तो बहुत कुछ, जैसे ये वाला जो बेड है ये भी पूरा फुल था, तो इसको भी मैंने खाली किया। और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा है अभी मेरे घर का कंडीशन, क्योंकि क्यों है ऐसा कंडीशन वो भी बताती हूँ। और ये कंडीशन सिर्फ आज से नहीं है, लगभग 8 से 10 दिनों से, 10 या 12 दिनों से, मतलब मैं अपने दोस्त के यहाँ से आई हूँ ना, उसके बाद से ही मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास ना इस तरह के पाउच है, मतलब मैंने मंगवा करके रखे हैं ऑनलाइन ही। तो बहुत सारे पाउच है, मतलब इस बार पहले से सिर्फ मेरे पास ये वाला पाउच था, लेकिन मैंने इस तरह का ही मंगवाया है 2 कलर का। और इसी में मैं मतलब अलमीरा का कपड़ा और जो भी मेरे पास कपड़े हैं, मतलब घर पर पहनने वाला या फिर जो न्यू ड्रेसेस होते हैं वो सभी, और वुलन क्लॉथ्स थोड़े बहुत हैं, थोड़े, और साड़ियाँ मेरी हैं, कुछ साड़ियाँ जो, मैं तो साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी कुछ साड़ियाँ हैं मेरे पास, तो वो सभी मैंने इस पाउच में पैक करके, क्योंकि ये बेड अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इस पर सो नहीं रहे हैं, तो इसी पर मैंने रखा हुआ है। और इधर है ट्रॉली सब, जो
हम लोग के साथ जाने वाला है। मीन्स सभी तो नहीं, लेकिन 2-3 ट्रॉली है, जो एक मेरे हस्बैंड जी ले जाएंगे और 2 हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग ले जाएंगे का मतलब है कि हम लोगों ने सोचा है कि सामान शिफ्ट करा दूंगी, मतलब करा देंगे हम लोग, और मैं और मतलब बच्चे चले जाएंगे मायके, क्योंकि मायके में मेरे बड़े वाले बेटे का भी मतलब बड़े वाले बेटे के बेटी का मतलब बाबू का बर्थडे भी है, और बहुत साल हो गए हैं मुझे मायके गए हुए, तो बहुत मन भी है और कुछ टाइम रहने का मौका भी मिलेगा इसी बहाने, क्योंकि सामान जब शिफ्ट होता है तो तुरंत सामान डिलीवर नहीं होता है, कम से कम 15 दिन लगते हैं इतनी लंबी दूरी में जब सामान शिफ्ट होता है। तो क्योंकि जब हम लोग विशाखापट्टनम से अहमदाबाद आए थे ना, तो लगभग 14 से 15 दिन लगा था सामान शिफ्ट होने में। तो तभी तो हम लोग आ चुके थे अहमदाबाद, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे, और मेरे पास गैस, थोड़े बहुत बर्तन थे, तो हम लोग एक अच्छा मतलब आराम से रह पा रहे थे। और ये ओनर का बेड था ही, ये वाला बेड, तो इस पर हम लोग सोते थे, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन अभी अगर हम लोग वहाँ चले जाएंगे हरिद्वार तो दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, और ना ही रूम ढूंढा गया है, ना ही कुछ भी है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मायके मतलब मैं अपने मम्मी के यहाँ चली जाऊंगी बच्चों को लेकर के, और हस्बैंड जी हम लोगों को वहाँ छोड़ देंगे, और फिर नेक्स्ट डे वो चले जाएंगे अपने जॉब पर, मतलब अपने जहाँ पर उनको ज्वाइन करना है वहाँ। तो बस यही सब में बहुत ज़िंदगी बिजी है, बहुत पैसे खर्च हो गए हैं और बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली मैं बोलूँ, सभी तरह से दिक्कत है। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी है, चलाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सबसे मतलब खराब बात मैं बोलूं कि फैमिली रहते हुए भी आपको अनाथ वाली जो फीलिंग आती है, सबसे खराब वो है, क्योंकि फैमिली होते हैं हेल्प करने के लिए। इसी तरह के जो हम लोगों के लाइफ में जो मुसीबतें आती है तो हेल्प करने के लिए, तो हम लोग हैं, हम लोग किसी का हेल्प करें और कोई हमारा भी हेल्प करे, ये जरूरी नहीं है। तो फैमिली के नाम से तो मैं क्या ही बोलूं, बकवास लोग ही हमारे मेरे फैमिली में जो हेल्प करना चाहेंगे, क्योंकि नीयत जिसकी अच्छी रहती है वही हेल्प करना चाहते हैं। सिर्फ मदद लेना आदत है हम लोगों के रिलेटिव्स का, मदद लेने में सबसे आगे रहेंगे, लेकिन अगर आपको हेल्प करना होगा ना तो वो ऐसे मतलब साइड लाइन कर देंगे ना आपको, कि पूछेंगे तक नहीं कि चलो ठीक है एटलीस्ट तुम मतलब चलो तुम्हारा औकात नहीं है, तुम नहीं दे सकते हो कुछ भी, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन फिर भी मुंह से तो पूछ सकते हो ना कि भाई कैसे हो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब ठीक तो है ना, बच्चे ठीक तो है ना, शर्म भी नहीं है बट चलो यही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी को हम लोग जी रहे हैं। और घमंड तो रहा नहीं कि हाँ भाई हमारा फैमिली अब बहुत अच्छा फैमिली है, घमंड भी नहीं रहा, क्योंकि सारा असलियत सबको पता चल ही गया है कि कैसा कौन है जो। और बच्ची थोड़े बहुत जो रिस्पेक्ट है वो भी लास्ट इसी ईयर 25 में वो भी आपने ख़त्म ही कर दिया है, थोड़े बहुत जो रिस्पेक्ट बची हुई थी। तो बस यही सब है, अपना ज़िंदगी अपने जियो, अपने कष्ट करो, अपने बच्चों को देखो, बच्चों के साथ रहो, बच्चों का करो। और रेंट वाले घर पर रहने का यही सब दिक्कत है कि आप सामान से अगर कहीं जाना है, शिफ्ट करना है, तो बहुत मेहनत है, मतलब बहुत मेहनत, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। हस्बैंड अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी छुट्टी होने में शायद 2-4 दिन है, तो मैं शिफ्ट किस दिन करूँगी वो तो मैं नहीं शेयर करूँगी अभी, लेकिन हाँ हम लोग मे भी इस वीक या उसके नेक्स्ट वीक हम लोग शिफ्ट करेंगे, सामान मतलब लोड करवा देंगे। और शिफ्टिंग वाले भी बहुत पैसे ले रहे हैं, मतलब अभी जो लड़ाइयाँ चल रही है ना उसकी वजह से वो, और तेल मतलब तेल वाली जो इशू है उसके कारण वो लोग इस बार मतलब सोचिए तो जब मैं विशाखापट्टनम से अहमदाबाद आई थी तो जितना उन्होंने लिया था उससे मतलब 25-30% ज़्यादा ही ले रहे हैं। अब देखते हैं कैसे मैनेज होता है, क्योंकि इस तरह से अचानक से बर्डन आने से ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और हाँ दूसरी बात कि अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, मतलब बहुत ही गर्मी है इस बार, पता नहीं क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग आए थे मई में, मतलब मई 8 या 10 मई को हम लोग यहाँ आए थे, तो उतनी गर्मी नहीं लगी थी। लेकिन यहाँ इस बार ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, मतलब आदमी काम करे या मतलब गर्मी से परेशान
बहुत परेशान हम लोग हैं गर्मी की वजह से। और हम लोग का जो एसी है वो भी हम लोगों ने लगवाया नहीं था। अच्छा ही है जो नहीं लगवाया था, अभी खोलने का झंझट, उसमें एक्स्ट्रा पैसे जाते, लेकिन नहीं लगवाने के कारण हो गया कि बहुत गर्मी में हम लोग सड़ ही रहे, कहना चाहिए कि बहुत गर्मी है। और गर्मी में मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब ना काम होता है, ना कुछ भी, ना बाहर का काम, ना घर का काम करने में मन लगता है। तो अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं मे बी वहाँ पर का मौसम अच्छा रहे। और मेरे शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं नॉर्थ साइड में जा कर के रहूँगी। तो अब देखते हैं कि कैसे क्या रहता है। मैं थोड़े बहुत अपडेट आप लोग के साथ कर रही हूँ और करते रहूंगी। हो सकता है कम करूँ क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। इस तरह के कचरा वाला घर में कैसे मैं बनाऊँ, मतलब घर का पूरा जो कबाड़ा मैंने करके रखा है, मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ, क्या ही पोस्ट करूँ। और क्लीनिंग चलती रहती है, कुछ कोई एरिया में क्लीन करते रहती हूँ, कभी कुछ निकाल करके जो भी सामान होते हैं साइड करने के, तो वो सभी साइड करते रहती हूँ। तो उस चक्कर में और लगता है कि मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ, ऊपर से गर्मी। तो बस यही मुझे एक छोटा सा अपडेट देना था।